अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का मेरा ऑपरेशन रिसर्च का लेक्चर जो कि हमारा मैक्सिमम फ़्लो प्रॉब्लम के ऊपर है। तो ये पास पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने सोचा इसलिए इसको भी करवा दूँ आप लोगों को। हम कहते हैं मैक्सिमम फ़्लो प्रॉब्लम है तो फाइंड डिटरमिन द मैक्सिमम फ़्लो टू द गिवन नेटवर्क प्रॉब्लम यूजिंग फोर्ड फुल्करसन मेथड। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, इसे फोर्ड फुल्करसन मेथड के ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन के अंदर क्या था, अब उस क्वेश्चन जो इससे पहले जो लेक्चर अपलोड हुआ है उसके अंदर इसमें डिफरेंस सिर्फ यही है कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है बहुत साइड पे, एक इस पाथ पे और एक इस पाथ पे और एक इस पाथ पे, इन तीन पाथ के ऊपर डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड भी है और बैक भी है। ये दोनों तरफ एरो बना हुआ ना, दोनों तरफ है, इसलिए इसका डिफरेंस उसका डिफरेंस ये है। कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, सेम उसी तरीके से होगा जिस तरह हमने पहले जो क्वेश्चन किया उसी तरह ही करेंगे। सबसे पहले आप काम क्या करें, इसका ये बना लें, हम क्या कहते हैं ये बना लेते हैं ग्राफ। यहाँ पर दोबारा ग्राफ बनाने के बाद फिर अगला प्रोसेस करते हैं इसका ऊपर 1 3 2 4 और ये 5। ठीक है जी, अब हम करते हैं इनको मिला देते हैं। ये एस इधर मिलेगा, एक ये 2 की तरफ आ गया और ये 3 से 2 की तरफ भी है और इसके अपोजिट साइड पे भी है, 4 पर भी है और 4 से बैक भी है, इधर भी है और इधर भी है, इधर भी है, ये इधर भी है। ठीक है जी, अच्छा अब हमने ये तो ड्रॉ कर लिया। अब इनके साथ हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं। इनके ऊपर जो जो वैल्यूज़ हैं, इनके ऊपर वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं जी हमारे पास, जो वैल्यूज़ गिवन है। देखिए ये 14 था, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक चेंजिंग करेंगे कि इसके ऊपर जो फ्लो है वो ऊपर लिखेंगे, ये इसकी कैपेसिटी है, यानी कि कैपेसिटी बटे में आ जाएगी, 0 ऊपर आ गया और कैपेसिटी कितनी आ गई इसकी 14। अब इधर इधर कैपेसिटी कितनी है 10 ना, और फ्लो कितना फ़िलहाल यहाँ पर 0 होगा। और यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर फ्लो जो है वो 0 फ़िलहाल और कैपेसिटी 5। यहाँ पर क्या होगा, इधर को जा रहा है, हम इधर इधर को ले रहे हैं ना इस साइड को, इसलिए ये लिख रहे हैं, हम ये वाली लिखेंगे। क्या है इसकी कैपेसिटी 0/7 है। तो अगर इधर को आएंगे तो फिर इधर की कैपेसिटी इधर से 0/6 है। जब इधर से इधर आएंगे तो हमारे पास कैपेसिटी 8 है, फ्लो हमारा 0 है। अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर हमारे पास फ्लो जो है वो 0 होगा बटे में 10 कैपेसिटी, इधर ऊपर के लिए 0/5 है। इसमें आ जाए, इसमें क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर 0/9 आएगा और यहाँ पर 0/7 आएगा। अब हमने क्या किया, सब के ऊपर फ्लो अपनी बटे वाली जो है कैपेसिटी है, ऊपर इसके क्या फ़्लो है, क्योंकि मैक्सिमम फ़्लो फाइंड करना तो हम क्या करेंगे, इस तरह अब क्या करेंगे, पाथ बना लेंगे। किस किस पाथ के ज़रिए हमने 5 तक पहुंचना है, यहाँ तक। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। ठीक है जी, हमने यहाँ पर पहुँचना है, 1 से लेके 5 पे पहुँचना। तो वो रास्ते हमने कौन कौन से रास्ते मिल रहे हैं हमें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रास्ते हमारे हैं। एक हमारा रास्ता है यहाँ से पाथ बन रहा है हमारा, एक पाथ हमारा ये बन रहा है। ठीक है जी, इससे इस तक ये दो, इससे 1 से 5 तक पहुंचने के लिए हमारा पाथ 1 3 और 5 था। अब इनके दरमियान देखें कि पाथ में जो मिनिमम कैपेसिटी जो है वो कौन सी है, ये 10 है। मिनिमम कैपेसिटी कितनी है, 10 है। 10 का मतलब है हम मैक्सिमम जो इसके अंदर मिनिमम जो वैल्यू दे सकते हैं, फ़्लो कर सकते हैं, वो कितना कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। 10 से ज़्यादा इसके इस पाथ के ज़रिए फ़्लो नहीं कर सकते। इसका मतलब हमारे पास जो फ़्लो आया वो यहाँ पर कितना आया, वो 10 है। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 दे देंगे और यहाँ पर कितना बाकी बचेगा हमारा, ये देखें 10/10 हो गया। इसका मतलब ये वाला जो रास्ता था लॉक हो गया हमारा, ये वाला रास्ता क्या हो गया, लॉक हो गया। अब इस पाथ के ज़रिए हम यहाँ 5 तक नहीं आ सकते। और इसी तरह यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कितना लिखेंगे, 10/14 लिख लेंगे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम क्या करें, दोबारा फिर इसका यही ग्राफ हम आगे बनाते हैं। तो ग्राफ बना लेते हैं, फिर उसके बाद आगे अगला प्रोसेस भी यही होगा। इसी तरह हम देखें कौन सा पाथ होगा जो जहाँ तक लेके जाएगा हमें। 1 से ये 3 आ गया, 3 से ये हमारे पास 2 आ गया, ये हमारे पास 4 आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं कि इसका इनको मिला देते हैं जिस तरह पहले मिला हुआ है, यहाँ तक, फिर यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ भी है
इधर भी है, ये इधर भी है, और इधर भी है, इधर भी है, फिर यहाँ से यहाँ भी है, और इधर भी है। ठीक है जी, ये था हमारा। अब हमने देखें कि जो पाथ था हमारा, रेड में कर देता हूँ उसको, ताकि ये दोबारा ब्लैक रेड ही लगा देता हूँ यहाँ पर कि ये हमारा पाथ लॉक हो चुका है। ठीक है जी, ये लॉक हो चुका है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो पाथ हमारा वो कौन सा है, ये वैल्यूज़ लिखनी है हमारे पास, तो वैल्यूज़ दी हुई हैं जो हमने लिखनी है फ्लो वाली। यहाँ पर हमारे पास कितना था फ्लो, 10/14 हो चुका था। अब ये वाला हो गया ओके 5, यानी कि 10/10 हो चुका ना, 10/10। अब यहाँ पर कितना है कि हमारे पास जो पाथ है ये वाला, ये था 0/8 था, और ये वाला पाथ हमारे पास कितना है, इधर 0/5 है, इधर हमारे पास 0/10 है, ये हमारे पास 0/7, और ये हमारे पास 0/6, ये हमारे पास 0/5, और ये हमारे पास क्या होगा यहाँ पर 0/9, और यहाँ पर 0/7। ठीक है जी, अब हमने पाथ देखे कौन सा पाथ लेना, पहले वो पाथ सिलेक्ट कर लें, उसके बाद अगला काम होगा हमारा। देखिए हमारे पास कौन सा पाथ है। अब हम इधर इधर हमारे पास कितना बचा है, कैपेसिटी कितनी बचेगी इसकी, 4 बच गई, यानी कि 10 तो होगी, बाकी रिमेनिंग कितनी रह गई, 4 रह गई है। अब हम इधर से ऐसे नहीं जा सकते, हम इधर से ये 3 तक जाएंगे, 3 से हम क्या करेंगे 4 पे, 4 से 5 की तरफ। ठीक है जी, हम पाथ ये चूज़ कर लेते हैं, इधर फिर इधर फिर इधर से इधर। ठीक है, ये वाला पाथ बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब इस पाथ में देखिए मिनिमम ऐसे था हमारे पास, ये वाला ऐसे। अब इनमें देखिए यहाँ पर कितना 5 है, ठीक है, इधर कितना 9 है, और इधर कितना 4 है, यानी कि इसका मतलब है इसमें फ़्लो कितना दे सकते हैं हम, 4 दे सकते हैं, इससे ज़्यादा फ़्लो हम नहीं दे सकते। तो हमारा फ़्लो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 वो वाला, और ये +4 ये वाला। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, पाथ फ़्लो भी दे देना इसके ऊपर, यहाँ पर दे दें इसको 14/14 हमारा हो जाएगा ये वाला। इसका मतलब ये भी क्या होगा, हमारा लॉक हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखें यहाँ पर लिखा था ये हमारे पास 0/9 था, इसको हम कर देंगे कितना 4/9 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 4/5 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना रह गया जस्ट, अब इधर एक लॉक हुआ हमारा, ये भी लॉक होगा, ये भी लॉक, अब ये वाला पाथ रह गया। अब हम क्या करें, दोबारा और इसको बना लेते हैं बस। ओहो 1 3 2 4 5। ठीक है जी, अब हम क्या करें, इनको मिला ले, पाथ दोबारा जैसे बना हो तो वैसे ही बना लेते हैं। अब मैं कोशिश करूँगा वो पाथ की उसके ऊपर वैल्यू नहीं लिखूँगा जो लॉक हो चुके हैं। इधर से इधर भी था, इधर से इधर भी है, ये इधर भी है, ये इधर भी है, और ये इधर भी है। ठीक है जी, अब मैंने वैल्यूज़ वो लिखनी है जहाँ पर जो ये हमारा लॉक हो चुका है। अब ये वाला है 0/8, इधर अभी है, ये लिखेंगे 0/7, और इसको लिखेंगे हम 4/9, और ये हमारे पास 4/5 हो गया। यहाँ पर 0/7 है, ये हमारे पास 0/6 है, ये हमारे पास इधर क्या होगा 0/10 है, ये 0/5 है। अब ये दो रास्ते ब्लॉक हो गए थे, इसलिए मैं इसके ऊपर नहीं लिखता, दिख रहा अगर कहते हैं तो लिख देते हैं, ये 10/10 हो जाएगा, ये लॉक हो जाएगा, जहाँ 14/14 हो गया। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, इनको दोबारा फिर एक पाथ और चूज़ कर लेते हैं, कौन सा पाथ बनेगा हमारा। अब ये वाला पाथ बनेगा, उसको रेड कर दो पहले, ये वाला हमारा क्या होगा, लॉक हो चुका है, ये भी पाथ हमारा क्या हो चुका है, लॉक हो चुका है। ठीक है जी, हमारे पास पाथ कौन सा बचा है, वो पाथ हमारा है जी अब ये। अब इधर से इधर जाएंगे, इधर से हम क्या करेंगे, यहाँ से इधर चले जाएंगे, क्योंकि इधर से इधर जा नहीं सकते, क्योंकि इधर से लॉक हो जाना, ये भी लॉक है, ये बस सिर्फ बचा पाथ हमारे पास ये वाला, उसके बाद ये वाला, ऐसे पाथ बचा। अब इसमें देखें मिनिमम
यहाँ पर कितना है 1 बचा है, यहाँ 7 है, यहाँ पर कितना 8 है। इसका मतलब मिनिमम जो फ्लो है वो कितना यहाँ पर मिला 1 मिला। इसका मतलब इस रास्ते में मिनिमम फ्लो जो हम कितना दे सकते हैं, फ्लो मैक्सिमम कह लें तो 1 ही दे सकते, इससे ज़्यादा हम फ्लो इसमें नहीं पास कर सकते। तो क्या करेंगे हम 1/8 यहाँ पर लिख लेते हैं फ्लो। इसमें 10 पहले में था, दूसरे में 4 था, अब इसके अंदर कितना आ गया 1 आ गया। तो इसको लिखेंगे हम क्या 1/7, इसको लिखेंगे 5/5। अब इसका मतलब ये वाला भी क्या होगा, लॉक होगा हमारा, ये भी क्या होगा लॉक हो गया, पाथ लॉक। ठीक है जी। अब ये हमने ये रास्ता भी लॉक, ये भी लॉक। अब इसकी तरफ आने वाला एक ये रास्ता था, ये भी लॉक हो चुका है। 5 की तरफ ये आने वाला रास्ता था, ये भी लॉक हो चुका है। अब हमारे पास मैक्सिमम फ्लो हम फाइंड कर चुके हैं। तो देखें, लिखते हैं अब हम यहाँ पर पाथ फ्लो। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमारा पाथ था हमारे पास 1 से 3, 3 से 5 था। यहाँ पर फ्लो कितना था, मैक्सिमम 10 था। और आगे हमारे पास पाथ था 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5 था। यहाँ पर फ्लो कितना था 4। फिर आगे 1 से हमारे पास 2, 2 से 4, 4 से 5, और यहाँ पर कितना था फ्लो ये था। अब हम यहाँ पर फ्लो निकाल चुके हैं। मैक्सिमम फ्लो हमारा कितना बनता है, फ्लो कितना आ गया 15 आ गया। यानी कि इस 5 तक पहुँचने के लिए हमारे पास कितना मैक्सिमम फ्लो कितना था, हमारे पास 15 है। तो उम्मीद है कि बच्चों आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। तो उनको नेक्स्ट में इंशाल्लाह फिर दोबारा फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।